नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स और मैं हूं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। सदर अस्पताल परिसर में बनी मॉडल अस्पताल भवन की बदहाली स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की गंभीर खामियों को उजागर कर रही है। आधुनिक सुविधाओं के नाम पर तैयार इस भवन में इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड, टीकाकरण केंद्र और ब्लड बैंक जैसे अहम विभाग संचालित हैं, लेकिन अब तक यहां जनरेटर कनेक्शन नहीं दिया गया है। परिणाम स्वरूप बिजली कटते ही पूरे भवन अंधेरे में डूब जाता है और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली गुल होने पर भर्ती मरीज अंधेरे में रहने को मजबूर हो जाते हैं। चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ मोबाइल टॉर्च या वैकल्पिक साधनों के सहारे उपचार करती हैं, जो किसी भी तरह सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। विशेषकर इमरजेंसी और महिला वार्ड में यह स्थिति मरीजों की जान के लिए जोखिम बन सकती है। ब्लड बैंक और टीकाकरण केंद्र जैसे संवेदनशील विभागों में बिजली बाधित होने से कामकाज भी प्रभावित होता है। शनिवार रात करीब 1 घंटे तक बिजली कटने से मॉडल अस्पताल भवन में अंधेरा छाया रहा। इस दौरान मरीजों और उनके स्वजनों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई मरीजों ने बताया कि अंधेरे के कारण न तो समय पर दवाएं दी जा सकी और न ही आवश्यक जांच हो पाई। स्वजनों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब अस्पताल को मॉडल भवन का दर्जा दिया गया है तो बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी क्यों की जा रही है। जनरेटर की व्यवस्था न होना स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को दर्शाता है और मरीजों की जान से खिलवाड़ किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधक जान मोहम्मद ने बताया कि जनरेटर कनेक्शन की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। शहर के लखपतिया मोड़ से बड़ी टोला तक बरसों से जर्जर पड़ी सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया गया है। रविवार को सदर विधायक सुभाष सिंह एवं नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र चौधरी ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना कर सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। इस मौके पर सदर विधायक सुभाष सिंह ने बताया कि ये सड़क पिछले कई वर्षों से अत्यंत जर्जर अवस्था में थी। बरसात के मौसम में जल जमाव के कारण लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय नागरिक लंबे समय से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण पर कुल 93,45,755 रुपए की लागत आएगी। कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्रवासियों को न केवल आवागमन में सहूलियत मिलेगी बल्कि जल जमाव की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। साथ ही आसपास के मोहल्लों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नगर परिषद के मुख्य पार्षद हरेंद्र चौधरी ने कहा कि नगर क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना परिषद की प्राथमिकता है। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि लोगों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर वार्ड संख्या 2 के पार्षद संजीव सिंह, देवेंद्र चौरसिया सहित कई जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। माझागढ़ थाना क्षेत्र के धुबलिया गांव के समीप शनिवार की रात एक बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों युवक एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार माझा थाना क्षेत्र के जगन्नाथा गाँव निवासी सचिन कुमार, आकिल टोला निवासी गोल्डन अली तथा साहिल अली एक बाइक पर सवार होकर अपने दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गए थे। पार्टी से लौटने के दौरान धुबलिया गांव के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में तीनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में तीनों का इलाज जारी है। विजयपुर थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में शनिवार की शाम शराब के नशे में गाली गलौज करने का विरोध करना पिता पुत्र को भारी पड़ गया। विरोध करने पर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे से किए गए हमले में पिता और पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार चौमुखा गांव निवासी बाबूलाल यादव अपने पुत्र प्रभु यादव के साथ घर पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोस से कुछ लोग वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब पिता पुत्र ने इसका विरोध किया तो आरोप है कि शराब के नशे में धूत लोगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जख्मी पिता पुत्र को इलाज के लिए विजयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार बोर्ड, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। शहरी फुटपाथ दुकानदार मजदूर संघ के बैनर तले रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर के समीप एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में गोपालगंज शहर के विभिन्न इलाकों में ठेला खोमचा लगाकर जीवन यापन करने वाले सैकड़ों दुकानदार मजदूर शामिल हुए। इस दौरान दुकानदारों ने जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत फुटपाथों से दुकानों को हटाए जाने पर गहरी नाराजगी जताई। वक्ताओं ने बताया कि अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर शहर के अलग अलग इलाकों से हजारों फुटपाथ दुकानदारों को हटा दिया गया है, लेकिन अब तक उन्हें दोबारा दुकान लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकी है। इससे इन दुकानदारों के सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या खड़ा हो गया है और कई परिवार भुखमरी की स्थिति में पहुंच चुके हैं। बैठक में कहा गया कि फुटपाथ दुकानदार भी शहर की अर्थव्यवस्था की अहम हिस्सा है और उन्हें संविधान के तहत आजीविका का अधिकार प्राप्त है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था की दुकानों को हटाना अमानवीय और अन्यायपूर्ण है। इस स्थिति का असर न सिर्फ दुकानदारों पर बल्कि आम जनता पर भी पड़ रहा है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दुकानदारों के पुनर्वास और दोबारा दुकान लगाने की अनुमति की मांग को लेकर जिला प्रशासन के समक्ष लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आवाज उठाई जाएगी। इसके लिए ज्ञापन सौंपने, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जन जागरूकता अभियान और आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन की रणनीति तय की गई है। इस अवसर पर बसपा नेता सचिन सिंह और माले नेता आजाद शत्रु भी मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के तत्वाधान में रविवार को हथुआ प्रखंड के बरीरा भान पंचायत परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजय कुमार गुप्ता एवं PLB नवनीत कुमार की टीम ने उपस्थित प्रतिभागियों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा नलसा द्वारा संचालित 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बाल विवाह न केवल सामाजिक बुराई है बल्कि यह एक गैर कानूनी प्रक्रिया है। बाल विवाह से बच्चों विशेषकर बालिकाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही यह भी बताया गया कि यदि कहीं बाल विवाह हो रहा है तो इसकी सूचना बाल कल्याण समिति या जिला बाल संरक्षण इकाई को दी जा सकती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून की जानकारी देते हुए बताया गया कि किसी भी महिला के साथ यदि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटना होती है तो वो संबंधित विभाग से गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। समिति द्वारा मामले की जांच कर उचित निर्णय लिया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान PLB नवनीत कुमार द्वारा उपस्थित लोगों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संबंधित तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वाले हैंडबिल भी वितरित किए गए। इस अवसर पर बरीराय भान पंचायत के मुखिया, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। माझागर प्रखंड में शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रंजना कुमारी ने स्वयं कई आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर सामाजिक अंकेक्षण की जांच की। इस क्रम में माझा प्रखंड के पैठानपट्टी पंचायत अंतर्गत अमेठी काला गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 44 पर सेविका बीना रानी के केंद्र पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया कराई। अंकेक्षण के दौरान लाभुकों की उपस्थिति में योजनाओं की जानकारी साझा की गई और अभिलेखों की जांच की गई। सेविका द्वारा बताया गया कि गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक माह सूखा राशन वितरित किया जाता है। साथ ही 0 से 2 वर्ष तक के बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से आवेदन कर लाभ लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार संतान को जन्म देने वाली माता को 3 किस्तों में कुल 5,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर जननी सुरक्षा योजना के तहत 1400 रूपए दिए जाती है। महिला द्वारा बंध्याकरण कराने पर सरकार की ओर से 2,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में लाभुकों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर जिला समन्वयक ब्रजकिशोर प्रसाद, महिला पर्यवेक्षिका अंशु कुमारी तथा प्रखंड समन्वयक अंशु कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
बीते 3 दिनों से पड़ी कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। लगातार बढ़ती ठंड के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सबसे अधिक असर दिहाड़ी मजदूरों को देखने को मिल रही है। ठंड लगने और तबीयत खराब होने के डर से मजदूर न तो काम पर जा पा रहे हैं और न ही मजदूरी करने का साहस जुटा पा रहे हैं। ऐसे में उनके सामने परिवार के भरण पोषण की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। इस परिस्थिति में सरकार द्वारा मिलने वाली राशन ही गरीब मजदूरों के लिए सहारा बना हुआ है। ठंड से बचाव के लिए जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक अलाव की व्यवस्था की गई है। मांझा प्रखंड अंतर्गत मांझा प्रखंड मुख्यालय और बाजार क्षेत्रों में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार के निर्देश पर अलाव जलाए गए हैं। इससे बाजार आने जाने वाले लोगों और स्थानीय दुकानदारों को कुछ राहत जरूर मिली है। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचाव कर पा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों का कहना है कि जिस तरह जनता ने अपना बहुमूल्य वोट देकर नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया है, उसी तरह सरकार को ग्रामीण इलाकों में भी ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। ग्रामीणों का कहना है यदि गाँव में भी अलाव की व्यवस्था की जाए तो गरीब मजदूर और जरूरतमंद लोग आग का सहारा लेकर ठंड से अपनी बचाव कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अलाव की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन की ओर से कितनी जल्दी ध्यान देता है और ठंड से जूझ रहे ग्रामीणों को कब तक राहत मिल पाती है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।